मेरा पहला उद्देश्य तो यही है कि जैसे एक आज ये धारणा बन चुकी है कि राजनीति जो है वो अच्छे लोगों का काम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, जो अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे नहीं फिर ये गंदी होएगी। वो बुरे लोग पनपते रहेंगे और वो राजनीति को गंदे करते रहेंगे। हम एक नेता की बात करेंगे कि हमारे नेता कैसा होना चाहिए, नेता की परिभाषा क्या थी। एक्चुअल में जो राजनीति में आते हैं ये परिभाषा ही नहीं पता। नेता को समाज बनाया करता था कभी के टाइम में। एक समाज ने खड़ा कर दिया या गांव ने खड़ा कर दिया कि ये हमारा नेता है, ये हमारे लिए राजनीति में जाएगा, ये सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा या सरपंच बनेगा, ये हमारे मुद्दों पे काम करेगा, हमारे समाज के लिए काम करेगा। लेकिन पद मिलने के बाद, कुर्सी पे जाने के बाद वो सारी चीज़ें और अपने समाज को वो भूल के और पता नहीं किन लोगों के दबाव में आके वो उन नीतियों पे काम करने लग जाता है जो गांव के और पूरे समाज के विरुद्ध होती हैं। और उसका परिणाम हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे गांव जो है अपने पैरों पे खड़े थे कभी के टाइम में। गांव के अंदर जो भाईचारा था इतने जोरों शोरों पे था, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी जानते हैं, 40 साल से ऊपर हैं, वो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता चले गया। क्या हुआ, एक कांग्रेस में चले गया, एक बीजेपी में चले गया, एक जनता में चले गया, मतलब सब ने अपनी पार्टी चुन ली घरों में। लेकिन जो मुद्दे थे वो उन्होंने देखा नहीं, उन पे ध्यान नहीं किया और इससे भाईचारा धीरे धीरे गाँव में से ख़त्म होता चला गया। जैसे अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमारे कृष्ण भाई भी आए, हमारे साथ ही बैठे हैं, कि मतलब लैट्रिनों का पानी जोड़ में आने से बचे, इसकी अलग व्यवस्था हो और मछली पालन का काम गांव के अंदर हो, इससे 10 युवाओं को काम मिल सकता है बढ़िया वाला। ऐसे ही और भी बहुत हैं। गांव अपने पैरों पे कैसे खड़ा था, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो गांव से जुड़ी हुई नहीं है। खाद्य पदार्थ में लगा लो, लोहे में लगा लो, स्टील में लगा लो, क्योंकि ये सारा ज़मीन से ही निकलता है। बिल्कुल। ज़मीन गांव की है, हमारे शामलात की है, पंचायत की है। गांव में अनाज, फसल, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर गांव इकट्ठा हो तो ये पूरा गांव में फैक्ट्रियां लग सकती हैं। जैसे अब हम गेहूं दे आते हैं, गेहूं से 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। आटा बन सकता है, उससे मैदा भी निकल आता है, और ये एक और होती है वो सूजी। सूजी भी। अगर हम कच्चा माल दे आए और इससे उन्होंने 3 चीज़ें बनाई और वो हमारे को ही फिर 20 रुपये किलो गेहूँ ले ली और 30-35 रुपये किलो ही हमारे को वो सूजी दे दी। आटा दे दिया 25 रुपये किलो, सामान हमारा वो महंगा करके बेच दिया। ये एक, मैं इसीलिए ही राजनीति में आया हूँ कि भाई ये एक गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया जाए कि आपके पास पावर है, आप इसका इस्तेमाल करो और अपनी ताकत को पहचानो और अपने उद्योग धंधे को इनको खड़ा करो दोबारा से गांव के अंदर, क्योंकि गांव एक दूसरे पे निर्भर थे। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है कि नाई जो है मतलब बाल काटते थे तो 6 महीने में उनका हिसाब होता था, भी दाने दे दिए, भूस दे दिया। हाँ, एक दूसरे पे पूरा समाज जो है वो निर्भर था काम के जरिए। हाँ, अब हमारे मोदी जी कर रहे हैं कैशलेस इंडिया या स्मार्ट इंडिया, तो वही तो है, बिना पैसों के काम चलता था हमारे यहाँ तो पहले भी। सब्जी दे आते थे, चने दे आते थे, लोहार से अपना काम करा लेते थे, और फिर कैशलेस तो इंडिया पहले था ही। ये एक समझने की बात है, आपसी भाईचारा समाज में बने। और अब बात आती है जी शिक्षा की। शिक्षा में स्थिति ऐसी पैदा हो चुकी है कि गांव-गांव में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कमी हमारी है कि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया और उनको वो पढ़ा रहे हैं जो 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं। बिल्कुल। और हम अपने घर में देखें, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरी घरवाली बीए पास है। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाए तो वो पढ़ा नहीं सकती, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने गांव के स्कूल में जाके पढ़ा सकती है 1 घंटा 2 घंटा। अगर सभी की सोच यही बने कि गांव के स्कूल में जाके अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, क्योंकि ये जो सरकारी स्कूल बना हुआ है हमारे पुरखों की ज़मीन पे बना हुआ है। बिल्कुल। और स्कीम में आगे ऐसी आ रही हैं कि स्कूलों को बर्बाद करके ख़त्म करके इनको मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर सरकारी खत्म हो जाए, प्राइवेट अपना प्राइवेट चली जाएगी। हाँ, तो यही पॉलिसी जो हाँ है। तो अगर इस छोटे से गाँव की बात करें, हम लगभग 70-80 लाख रुपया मेरे हिसाब से तो 1 साल का प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। अगर इस पैसे को रोक के हमारे सरपंच और मैं जैसे ब्लॉक समिति का मेंबर बन जाता हूँ और इसको रोक के और
इसी पैसे को गांव में लगाया जाए तो कितना अच्छा है। बिल्कुल। और स्कूली शिक्षा को हम खुद सुधार सकते हैं। भी जो 10 पास है या 12 पास है वो हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, हमको उनसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं और भी हैं जो बेरोजगार फिर हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा शिक्षा के ऊपर ही। जो ये 70-80 लाख रुपए बाहर जाएगा, इसमें से हम तनख्वाह बांध सकते हैं। बड़े से बड़ा लेक्चरर हम अपने गांव में ला सकते हैं, बड़े से बड़ा कोच हम अपने गांव में ला सकते हैं। करना शहर जाने की जरूरत है ही नहीं। ये अपने बच्चों की काबिलियत पहचाननी चाहिए और उसी क्षेत्र में अपने बच्चे को डालना चाहिए। शिक्षा हो, स्पोर्ट हो, गांव में हर व्यवस्था बन सकती है अगर पूरा गांव साथ खड़ा हो।